आज की इस वीडियो में मैं आपसे 5 तरीके शेयर करूंगा जिससे आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर पाइथन का एक यूनिक कैरेक्टर है जिसे आप कई जगह में यूज कर सकते हैं। आप कहां यूज कर सकते हैं? आप किसी भी नंबर को सेपरेट कर सकते हैं अंडरस्कोर से। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमारे पास यहाँ पे मिलियन है। मिलियन को हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं। हम ऐसे पाइथन में भी लिख सकते हैं। हम बाइनरी को भी ऐसे लिख सकते हैं, बाइनरी, और हम ऑक्टल को भी ऐसे लिख सकते हैं। हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इसे अनकमेंट करूं और मैं अब प्रिंट करवाऊं मिलियन को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगी? अगर मैं इसे सेव करूं और यूनिट 8, तो ये देखिए हमारे पास अभी इंटीजर आई है। हमारे पास स्ट्रिंग नहीं आई है, हमारे पास इंटीजर आई है। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं और मैं अब सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारा ये इंट है। तो हम अंडरस्कोर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो मैं अब बाइनरी को प्रिंट करवाता हूँ और मैं सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारा क्लास है इंट। तो हम ऐसे सारे चीजों के लिए कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला यूज। अब हम बात करते हैं सेकंड यूज के बारे में। हम इसे इंटरप्रेटर में भी यूज कर सकते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? हम यहाँ पे पाइथन लिखते हैं और पाइथन के इंटरेक्टिव शेल में जाते हैं और यहाँ पे हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। हम अंडरस्कोर को यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं? मान के चलिए हमें प्लस करना है 5 + 6। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है 11। अब यहाँ 11 आ चुका है। अगर मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर लिखूं और मैं एंटर करूं, अभी भी हमारे पास यहाँ पे 11 आया है। ये क्यों आया है? क्योंकि अंडरस्कोर लास्ट का जो वैल्यू होता है उसे स्टोर कर लेता अपने पास। देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 + 6 था और अब हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किए हैं तो हमारे पास 11 आया है। अब हम अंडरस्कोर को फर्दर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम अंडरस्कोर +6 करेंगे अब, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? हमारे पास आएगा 17। तो ये देखिए हमारे पास 17 आया है। ऐसे हम अंडरस्कोर को यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं फिर से खाली अंडरस्कोर डालूं, तो ये देखिए हमारे पास आ चुका है 17। तो जो ये लास्ट वैल्यू होता है उसे अंडरस्कोर अपने आप स्टोर कर लेता है। अब अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करना चाहूँ, मान के चलिए a = अंडरस्कोर, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा। अगर मैं a को प्रिंट करवाऊं तो हमारे पास 17 आया है। अब मैं अंडरस्कोर को प्रिंट करवाऊं तो भी हमारे पास 17 आया। अगर हम अंडरस्कोर +6 वापस से किए तो हमारे पास 23 आया है। लेकिन अब अगर मैं a को प्रिंट करवाऊं तो हमारे पास 17 आया है, क्योंकि अंडरस्कोर हर बार चेंज होते रहता है। अब हम बात करते हैं थर्ड यूज के बारे में। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और अब हम यहाँ पे आते हैं। अगर हमारे पास एक टुपल है, मान के चलिए टुपल 1 नाम से टुपल है, और टुपल में क्या वैल्यू है? टुपल में वैल्यू 1, 2, 3। तो अगर हमें इसे अनपैक करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखूंगा a, b, c। हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है टुपल में, तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया हूं और = टू कर देता हूं टुपल 1। तो हमारा टुपल अनपैक हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट करवाऊं a और प्रिंट करवाऊं b और मैं प्रिंट करवाऊं c और मैं अब सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास 1, 2, 3 आंसर आ चुका है। पर अगर हमें ये सारे वैल्यू को अनपैक नहीं करना हो, तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 को अनपैक करना हो, तो हम वो कैसे करेंगे? हम उसे अंडरस्कोर को यूज करके कर सकते हैं। मान के चलिए हमें 1 और 3 को बस अनपैक करना हो, तो हम यहाँ लिखेंगे a, फिर मैं जिस वैल्यू को अनपैक नहीं करना चाहता हूँ उसके जगह मैं अंडरस्कोर डालूंगा और फिर मैं कॉमा सेपरेटेड में लिखूंगा b। ओके, और उसको इक्वल करूंगा टुपल 1 से। और अब मैं अगर प्रिंट करवाऊं a और b को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी? हमारे पास आउटपुट आई है 1 और 3। हमारा 2 आउटपुट नहीं आई है क्योंकि 2 हमारा अनपैक हुआ ही नहीं था। ये देखिए हमारा 2 अनपैक नहीं हुआ है। तो ये भी हम अंडरस्कोर के कारण ही कर पाए हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ यूजेस के बारे में। हम टुपल के मल्टीपल आइटम को अगर अनपैक नहीं करना चाहते हैं तब भी हम वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास फिर से एक टुपल है टुपल 2 के नाम से, और टुपल 2 में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अगर हमें इनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 और 7 इन दोनों वैल्यू को अनपैक करना है, तो वो भी हम अंडरस्कोर को यूज करके कर सकते हैं। हम वो कैसे करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा a, अंडरस्कोर, और उसके बाद हमें जो जो वैल्यू को नहीं चाहिए उसके जगह में मैं अंडरस्कोर डालते जाऊंगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और उसके बाद मैं कॉमा करके b लिखता हूं और मैं = टुपल 2। मैं ये कर सकता हूं, और यहाँ पे मैंने एक अंडरस्कोर ज्यादा डाला है। और अब मैं प्रिंट करवाऊं a, b को,
तो हमारे पास क्या आंसर आएगी? हमारे पास आंसर आएगी 1 और 7। अगर हमें 1 और 5 भी चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे C डालते हैं और अब मैं यहाँ पे भी कॉमा C करूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। ये देखिए 1, 7 और 5। एक तो तरीका हुआ ये। अब हम क्या करते हैं, हमें 1 और 7 बस आंसर चाहिए, तो हम सिंपली स्टार ऑपरेटर को यूज करके अंडरस्कोर डालेंगे और अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो हमारा बीच का जितना भी वैल्यू है वो सारा स्किप हो जाएगा और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इन दोनों वैल्यू आएगा। तो मैं यही बताना चाहता था कि हम स्टार ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करवाएंगे तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगी 1 और 7। तो ये देखिए हमारे पास 1 और 7 आ चुकी है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब मैं अंडरस्कोर का 5वां यूजेस बताता हूं जो कि हम लूप में यूज कर सकते हैं। हम लूप में जो भी नंबर डालते हैं, हमें लूप में मान के चले 1 to 10 तक प्रिंट करवाना है, तो हम वो कैसे करवाते थे? हम यहाँ पे फॉर आई इन रेंज डालते थे 1 to 11 और मैं इसे सिंपली प्रिंट करवाता था आई को। और मैं अब सेव करके रन करूं तो ये देखिए 1 to 10 तक हमारे पास प्रिंट हो चुका है। पर अगर हमें कोई वेरिएबल का यूज करना ही नहीं हो, हमें कुछ मिलीशियस कोड लिखना हो, तो हम वो क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए आई के जगह में अंडरस्कोर डाल सकते हैं। और अंडरस्कोर क्या काम करेगा? अंडरस्कोर आई के तरह ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर को प्रिंट करवाऊं तो भी यहाँ पे सेम टू सेम आउटपुट आएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान के चलिए हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1, और लिस्ट 1 में भी हमारे पास आइटम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब हमें अगर इस लिस्ट में इटरेट करना है तो भी हम अंडरस्कोर को यूज करके कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं फॉर डैश इन लिस्ट 1 और अब मैं डैश को प्रिंट करवा रहा हूं तो हमारे पास वही आंसर आया है, सेम टू सेम। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। हम इसमें फॉर लूप के अलावा वाइल लूप भी चला सकते हैं। वाइल लूप कैसे चलाते हैं? वाइल लूप के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं आई, और आई में हम वैल्यू असाइन करते हैं जो भी हम चाहें। हम यहाँ पे 1 असाइन करते हैं और फिर मैं वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल आई इज लेस देन 10 प्रिंट आई। और मैं यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट भी करता हूँ, आई प्लस इज इक्वल टू 1। तो अब हम सेव करके रन करें तो ये देखिए 1 to 10 आंसर आया है। पर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकता हूँ आई के बदले। हम यहाँ पे आई के जगह में अंडरस्कोर डाल सकते हैं और यहाँ पे भी आई की जगह अंडरस्कोर डाल सकते हैं। हम जहां जहां पे आई है वहां वहां अंडरस्कोर डाल सकते हैं। अंडरस्कोर सिर्फ एक कैरेक्टर है, लेकिन हम पाइथन में उसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे प्रिंट करवाऊं तो ये देखिए हमारा लूप चल चुका है। तो आई होप आपको अंडरस्कोर के बारे में पता चला होगा काफी कुछ। और अगर आपको पाइथन के बारे में और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जाननी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.